तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई लोकी ने इन सारी टाइमलाइंस के साथ क्या किया और अब वो कौन सी जगह पे बैठा है और लोकी के इस सब कांड के बाद ये जो नया टीवी बना है उसका काम अब है क्या। तो इन सब चीजों की बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलो इन सब सवालों का पता लगाते हैं। तो देखो यार, जब भी विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम को फिक्स करने जा रहा था तब उसका नूडल बन जा रहा था, क्योंकि वहाँ की रेडिएशन बहुत ज्यादा थी और इसीलिए लोकी बार बार टाइम में पीछे जाता है, ये सोचकर कि कभी तो विक्टर टेम्पोरल लूम तक पहुंचकर उसको फिक्स कर ही देगा। लेकिन विक्टर चाचा का तो हमेशा नूडल ही बन जा रहा था। तो लोकी फाइनली सोचता है कि अब वो पास्ट में उस टाइम पे जाएगा जिस टाइम पे लूम का रेडिएशन कम हो और विक्टर का नूडल ना बने, और वो ऐसा ही करता है। वो पास्ट में जाकर जल्दी से विक्टर चाचा को पकड़ता है और उसको टेम्पोरल लूम फिक्स करने को भेज देता है, और इस बार विक्टर का नूडल नहीं बनता और वो बड़े जद्दोजहद के बाद टेम्पोरल लूम तक पहुंचकर फाइनली बटन भी दबा देता है और सबको लगता है कि चलो काम कंप्लीट हुआ, अब टेम्पोरल लूम फिक्स हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, टेम्पोरल लूम इस बार फिर से फट जाता है और लोकी ये रियलाइज करता है कि इसको कभी फिक्स ही नहीं कर सकते। वो ये समझ जाता है कि उसको अब उस टाइम में जाना होगा जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने जा रही थी और लोकी को इस बार सिल्वी को रोकना होगा ही हू रिमेन्स को मारने से, और वो ठीक ऐसा ही करता है। लेकिन उस टाइम पे पहुंचकर लोकी को ये पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, मतलब टेम्पोरल लूम का फटना, लोकी का टाइम स्लिप करना, ये सब ही हू रिमेन्स के लिखे के हिसाब से ही हो रहा था। और वो लोकी को बताता है कि टेम्पोरल लूम कैसे काम करता है। वो लोकी को बताता है कि टेम्पोरल लूम एक फेल सेफ की तरह है, मतलब जब शाश्वत समय रेखा में बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, तब टेम्पोरल लूम फट जाता है और सारी ब्रांचेस को डिलीट कर देता है और फिर सिर्फ शाश्वत समय रेखा ही बचती है। ये सारी ब्रांच टाइमलाइंस को डिलीट करने में ये टेम्पोरल लूम फट जाता है, जिसमें टीवीए भी खत्म हो जाता है। टीवीए के खत्म होने के बाद शाश्वत समय रेखा में जो भी ब्रांच टाइमलाइन बनेगी उनको खत्म करने के लिए अब कोई नहीं होगा, जिसके बाद ब्रांच टाइमलाइन में जितने भी कैंग होंगे वही आगे जाके मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ही हू रिमेन्स लोकी से कहता है कि तुम्हारे पास अब बस दो ही ऑप्शन बचे हैं, या वो उसके सारे दोस्तों के साथ टीवीए को खत्म होने दे, जिसके बाद मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाएगी जिसमें सारे कैंग लड़ेंगे और लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, या फिर वो अपने प्यार सिल्वी को मार दे जिससे वो ही हू रिमेन्स को ना मार पाए और फिर सब कुछ वापस से सही हो जाएगा जैसे पहले सब चल रहा था। लोकी को क्या करना चाहिए उसका डिसीजन लेने के लिए वो टाइम स्लिप करके सिल्वी के पास जाता है, जहाँ सिल्वी की बातों में उसको अपना जवाब मिल जाता है, जिसमें सिल्वी लोकी को कहती है कि तुम बस एक बुरे सपने को दूसरे से बदल रहे हो, जो सुन के लोकी को अपना जवाब मिल जाता है और एक तीसरा ऑप्शन उसके दिमाग में आता है। इसके बाद लोकी खुद ही टेम्पोरल लूम के दरवाजे को खोलकर उसके फटने से पहले उसके सारे रिंग्स को खोल देता है और सारी टाइमलाइंस लूम से बाहर निकलकर बिखर जाती है और मरने लगती है। उसके बाद लोकी एक टाइमलाइन को पकड़ता है तो वो लाइट अप हो जाती है और जैसे उसको छोड़ता है तो वो मरने लग जाती है। इसका मतलब है कि लोकी जब तक टाइमलाइंस को पकड़ के रखेगा तब तक ही वो जिंदा रहेंगी। इसके बाद लोकी सभी टाइमलाइंस को एक एक करके पकड़ता है, इसका मतलब है कि वो अपने सारे फेवरेट सुपर हीरोज को बचा रहा होता है। उसके बाद लोकी सभी टाइमलाइंस को पकड़ के ही हू रिमेन्स की कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है और इस मोमेंट पे अपना शरारतों का देवता पूरे मल्टीवर्स का देवता बन जाता है और ये सारी टाइमलाइंस एक साथ मिलकर एक ट्री का शेप बना देती हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लोकी के इस फैसले से उसने सभी ब्रांच टाइमलाइन के साथ साथ सिल्वी और टीवीए सब बच जाते हैं। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि टीवीए को अब वो सभी बचे लोग ही चला रहे हैं और ओबी ने टीवीए की एक नई किताब लिखी है और अब टीवीए का काम ब्रांच टाइमलाइन के लोगों को मिटाना नहीं बल्कि कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढना है। जी हाँ, फाइनली लोकी का सेकेंड सीजन एक परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म होता है और जो लोकी एक विलन बनके सबको मारता फिरता था और थॉर से बड़ा बनने का ट्राई करता था, अब वो पूरे मल्टीवर्स के लोगों की रक्षा कर रहा है और थॉर से तो वो बहुत ऊपर पहुंच ही गया, लेकिन इन सब चीजों के लिए उसको अपना सब कुछ खोना पड़ा। वो मल्टीवर्स के अंदर कहीं सारी टाइमलाइंस को पकड़ के बैठा हुआ है, वो भी बिल्कुल अकेला। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।